तो स्वागत है आपका बद्रा क्लासेस रायसनगर की जो हमारी क्लासेस चल रही हैं उसके अंदर। होप इन्जॉय किया होगा संडे आपने, बीच में एक संडे की छुट्टी थी, आपने इन्जॉय किया होगा। एंड हमारी यही विशेज़ हैं आपकी साथ कि आपका जो दिन है वो बहुत खुशनुमा निकले और आगे की आपकी जो लाइफ है जल्दी आपको सक्सेस मिले। अपनी लाइफ के अंदर जो भी आपके डिज़ायर्स हैं वो जल्द से जल्द भगवान पूरी करे और आपकी ज़िंदगी पूरी फुल ऑफ इन्जॉय रखे। अब अपने स्टडी पे आते हैं। लास्ट तक अपनों ने पिछले हफ्ते क्या कवरअप किया था, पूरे 6 दिन अपनों ने एलसीएम और एचसीएफ का जो बेसिक्स है वो पूरा अपनों ने कवरअप कर लिया था। और आज अपने जो चीज़ कवर करने वाले हैं वो क्या है, प्रीवियस ईयर जो आपके क्वेश्चंस हैं एलसीएम और एचसीएफ के वो अपने टारगेट करने वाले हैं। क्लियर है स्टूडेंट? तो अपने अब बात करते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को किस तरह से कवर करना है। पहला क्वेश्चन हमारे लिए है, क्वेश्चन देखिएगा, एसएससी के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है, पहले मैं एक जजमेंट के लिए क्वेश्चन ले रहा हूँ आपके लिए, जिस टाइप के क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है वो क्वेश्चन ले रहा हूँ। देन उसके बाद एसएससी 2016, 2017 और 2015 इन 3 ईयर में एलसीएम एचसीएफ के जो भी क्वेश्चन आए हैं वो मैं सभी आपके साथ डिस्कस करूँगा। और शॉर्ट में मैं क्वेश्चन लिखूँगा, आप अपने कॉपी पेन के साथ रेडी रखिए और जो मैं बोलूँगा आपको शॉर्ट में उसे लिखना है, उसे कवर करना है। क्लियर? क्वेश्चन क्या था कि यदि 2 संख्याएँ हैं, उनका एचसीएफ आपको दिया गया है 5 और उनका आपको योगफल दे दिया, टोटल दे दिया, वो दे दिया 100। तो ऐसी संख्याओं के कितने जोड़े संभव है, ऐसी संख्याओं के कितने जोड़े संभव हैं, ये आपसे प्रश्न पूछा गया। एसएससी में कई बार ये प्रश्न पूछा गया है। आपको 2 संख्याओं का एचसीएफ दिया गया है और उन दोनों संख्याओं का आपको टोटल दिया गया है और आपको पूछा गया है ऐसी कितनी संख्याएं हो सकती हैं, ये आपको कवर करना है। तो देखिए स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको एक छोटी सी जजमेंट करनी होगी। एक बात आपको पहले से पता होनी चाहिए, दैट इज को प्राइम नंबर। ये आपको पता होना चाहिए। को प्राइम नंबर, इसे हिंदी में बोलते हैं सह अभाज्य संख्या। को प्राइम नंबर यानी कि सह अभाज्य संख्या। ये क्या चीज़ होती है, ये अपने को सबसे पहले पता होना चाहिए। अगर आपको ये बात पता है तो ये क्वेश्चन आप काफ़ी जल्दी कर पाएंगे। तो सबसे पहले मैं इसके बारे में बताता हूँ कि को प्राइम नंबर या सह अभाज्य संख्या क्या होती है। अगर मैं बात करूँ ओनली प्राइम नंबर की यानी कि अभाज्य संख्याओं की, तो इसका मतलब क्या होता है, ऐसी संख्याएं जिसमें सिर्फ खुद का भाग जाता है या आप कह सकते हो 1 का भाग जाता है, वो कौन सी होती है, अभाज्य संख्या होती है। को प्राइम जो नंबर्स हैं ये हमेशा पेयर में रहते हैं। ऐसी संख्याओं का पेयर जोड़ा आपको लेना है जिनमें कॉमन रूप से उभयनिष्ठ तौर पर 1 का ही भाग जाए। कहने का मतलब आपको पेयर में लेनी है 2 संख्याएं। मैंने लिखा 5 और 4, ये 2 संख्याओं का एक पेयर है 5 और 4। अगर मैं बात करूं इसमें कॉमन रूप से देखा जाए, क्या 5 और 4 में कुछ भी कॉमन आ रहा है? नहीं आ रहा। इसमें सिर्फ और सिर्फ आप कॉमन रूप से 1 का ही भाग दे सकते हो, तो ये आपकी सहअभाज्य संख्या है। अब मैं बात करता हूं 2,4 की, तो आप ध्यान से देखोगे कि 2 और 4 में 1 के अलावा कॉमन रूप से 2 का भाग जा रहा है, इसमें भी 2 का भाग जा रहा है और इसमें भी 2 का भाग जा रहा है। तो इसका मतलब ये वाली संख्या सहअभाज्य संख्या नहीं है। अगर मैं बात करूं 1 और 7 की, अगर मैं ये पेयर लेता हूं तो ये आपकी सहअभाज्य संख्या है क्योंकि कॉमन रूप से 1 का भाग जा रहा है। अगर मैं दूसरी बात करूं, मैंने लिया 12 और 18। अब इसमें बात करें तो आपका 2 का भाग जा रहा है दोनों के अंदर, 6 का भाग भी जा रहा है, 3 का भाग भी जा रहा है, यानी कि 1 के अलावा बहुत सी संख्याओं का भाग जा रहा है, तो ये आपकी सहअभाज्य संख्या नहीं है। आपके माइंड में ये होना चाहिए कि सहअभाज्य संख्या किसे कहते हैं, को प्राइम नंबर किसे कहते हैं। तो ऐसी संख्याओं का पेयर जिनमें आप कॉमन रूप से 1 का भाग दे सको, वो आपकी क्या होती है, सहअभाज्य संख्या होती है। क्लियर है स्टूडेंट? अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तो अब अपने चलते हैं इस क्वेश्चन के ऊपर, किस तरह से इसे जज कर सकते हैं, जल्दी कर सकते हैं, वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। ध्यान दीजिएगा, मैं इसे रिमूव कर रहा हूं। अब देखिएगा
इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको एक सिंपल सी बात देखनी, ऐसी बहुत सी संख्याएं हो सकती हैं जिनका टोटल 100 होता है। अगर मैं बात करूं कौन सी हो सकती हैं, 1 और 99, 2 और 98, 3 और 97, 4 और 96, इस तरह से आगे चलती रहेंगी। तो मैं अगर इन्हें सोचकर करता हूं ना तो काफ़ी लेंथी होता है मेरा क्वेश्चन। तो मैं क्या करूंगा, इस प्रश्न को हल करने के लिए एक तो को प्राइम नंबर यानी कि सहभाज्य संख्या और दूसरा रेशो, जो मैंने रेशो कवर करवाया था उसका यूज करूंगा ताकि मैं इस क्वेश्चन को जल्दी कर पाऊं। तो देखिए, आपको बेसिक से नहीं सोचना है, आपको इस प्रश्न को हल करने के लिए क्या करना है, आपको मान लेना है जो दो संख्याएं उसके मध्य अनुपात क्या है, ए अनुपात बी। आपको उनका एचसीएफ दिया गया है 5, तो एक्चुअल में वो संख्याएं, दोनों संख्याएं कौन सी हो जाएंगी, एक्चुअल में वो दोनों संख्याएं कौन सी हो जाएंगी, 5a और 5b। आपको उनका टोटल दे रखा है 5a और 5b का टोटल, वो कितना दे रखा है प्रश्न में 100। तो a प्लस b का मान कितना आ गया, आप 5 यहाँ से कॉमन लोगे, वो कॉमन वाला यहाँ आगे की तरफ आ जाएगा, बटे में चला जाएगा, तो उस कॉमन का मान 20। कहाँ अपने को सोचना था, दो संख्याओं का टोटल 100, और अब मुझे क्या सोचना है, दो अनुपातों का टोटल 20। तो ऐसी संख्याओं का पेयर देखना है जिनका टोटल 20 होता है। 100 से सीधा अपने 20 पे पहुंच गए तो हमारे लिए आसान हो गया। तो अब यहाँ पे देखते हैं, अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ वो संख्याएं जिनका टोटल 20 होता है, वो संख्याएं मैं यहाँ पर कवर कर रहा हूँ। तो देखिएगा वो दोनों संख्याएं कौन कौन सी हो सकती हैं। आपको जोड़े पूछे गए तो आपको सारे मैक्सिमम पॉसिबल जो आपके मान है वो लिखने हैं। तो आपका हो सकता है 1 और 19, इनका टोटल देखोगे आपका 20 है। दूसरा 2 और 18, 3 और 17, 4 और 16, 5 और 15 और 6 और 14, 7 और 13, 8 और 12, 9 और 11, 10 और 10। इसके बाद जैसे आगे जाओगे तो वापस यहाँ 9 आ जाएगा, यहाँ 11 आ जाएगा, तो सेम ही रिपीटेशन आ जाएंगे। यानी कि ये 10 पेयर हैं जिनका टोटल क्या होता है, 20 होता है। आप ध्यान से देखोगे, अब ये 10 पेयर में से आपको सिर्फ उन्हें ही चुनना है जो को प्राइम नंबर है। अगर मैं बात करूं 1 और 19 की, क्या ये को प्राइम नंबर है या नहीं है, क्योंकि इसमें कॉमन रूप से 1 का भाग जा रहा है। क्या ये को प्राइम नंबर है, नहीं है, क्योंकि इसमें 2 का भाग जा रहा है। ये वाला को प्राइम नंबर है, ये वाला को प्राइम नंबर नहीं है, ये वाला नहीं है, ये वाला नहीं है, ये वाला को प्राइम नंबर का पेयर है, ये वाला नहीं है, ये वाला है। तो आपके पास को प्राइम नंबर के कितने जोड़े हैं इसमें, 1 2 3 और 4, 1 2 3 और 4। ये जो 4 वैल्यू ली है ना, ये सारी की सारी क्या है, को प्राइम नंबर है। तो आपका जो यहां से आंसर बनता है, कितने जोड़े संभव हैं, 4 जोड़े संभव हैं, आपका आंसर है। आपका क्वेश्चन का सॉल्यूशन रेडी है। क्लियर है स्टूडेंट? मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं आपको प्रॉपर्ली। आपको दो संख्याओं का एचसीएफ दे रखे हैं, उनका टोटल 100 दे रखे हैं, ऐसी संख्याओं के कितने जोड़े संभव है। तो आपको उसका सोल्व करने के लिए अनुपात मानना है, जिससे क्या है, ये टोटल जो है वो हमारा छोटा हो जाएगा। तो संख्याएं बन गई 5a और 5b, क्योंकि एचसीएफ आपको 5 दिया गया था, तो आपने टोटल 100 रखा, a प्लस b का मान 20 आ गया। तो आपको वो जोड़े माइंड में ही कवर करने हैं, आपको लिखने नहीं है, आप तो माइंड में कवर कर सकते हो। आपको माइंड में कवर करने हैं, 1 और 19 हो गया, 3 और 17 हो गया, 7 और 13 हो गया, 9 और 11। ये 4 ही ऐसे जोड़े हैं जो को प्राइम नंबर हैं। इन सभी मैक्सिमम पॉसिबल जो जोड़े बनाए हैं जिनका टोटल 20 होता है, वो 10 जोड़े थे, उसमें 4 ही जोड़े को प्राइम नंबर के आ रहे हैं। तो 4 आपका रिक्वायर्ड आंसर है। क्लियर है? तो ये आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन था इस प्रश्न का। अब मैं इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करता हूं, और ध्यान से देखना इस प्रश्न के अंदर कि आपको अब उसे सोल्व करने के लिए क्या करना होगा। अब मैंने क्या दिया, दो संख्याएं हैं जिनका एचसीएफ आपको 5 दिया गया है, और उनका जो योगफल है वो क्या दिया गया है, आपको 100। अब मैं योगफल की जगह यहां पर आपको क्या दे रहा हूं, इन संख्याओं का जो एलसीएम है वो आपको दिया मैंने 100। तो ऐसी संख्याओं के कितने जोड़े संभव है। अब योगफल की जगह मैंने एलसीएम दे दिया, तो आप कैसे कर सकते हो, देखिएगा सॉल्यूशन। तो मैं यहाँ पर कवर करूँ, सबसे पहले वही रेशो मानना है, a अनुपात b मान लिया। आपको एचसीएफ दिया गया है 5, ठीक है, और एलसीएम दिया गया है आपको 100। तो आपके पास जो एक रिलेशन होता है वो क्या होता है, a गुना b गुना एचसीएफ इज इक्वल टू एलसीएम। ध्यान होगा आपको, ये चीज़ आपके पास एक फॉर्मेट आती है, अनुपात दिया जाए, एलसीएम दिए, तो ये अपने रिलेशन होता है। तो हमारे पास आ जाएगा
A गुना B गुना HCF कितना है 5 और LCM कितना है 100। क्लियर। अब ये 5 इधर चल जाएगा तो आपके पास A गुना B का मान कितना आ जाएगा 20। पहले मुझे ऐसी संख्याएं सोचनी थी जिनका जो LCM है वो 100 आए, लेकिन वो पॉसिबल नहीं है। तो अपने को वैल्यू को छोटा करना था तो मैंने रेशो माना, ये जो फॉर्मेट अपने को पता है वो लगाया, और उसके भी यहाँ पर मैंने यहाँ पर क्या कवर कर लिया कि उन दोनों संख्याओं का जो मल्टीप्लिकेशन है वो कितना आ रहा है 20 आ रहा है। तो आपको माइंड में ऐसी संख्याएं सोचनी है जिनका मल्टीप्लिकेशन 20 होता है। कौन कौन से जोड़े बन सकते हैं? तो अगर मैं वो जोड़े सोचूं तो 1 गुना 20 20 बनाता है, 2 गुना 10 20 बनाता है, 4 गुना 5 20 बनाता है, और कोई बनाता है 20 स्टूडेंट्स? यही 20 बनाते हैं। तो आप इन 3 जोड़ों में को प्राइम नंबर बताओ कितने हैं? 1 और 20 को प्राइम नंबर है, 2 और 10 को प्राइम नंबर नहीं है बिकॉज ऑफ कॉमन रूप से इसमें 2 का भाग जा रहा है, अपना क्या चाहिए 1 का ही भाग चाहिए। 4 और 5 ये क्या है आपका को प्राइम नंबर का पेयर है। तो आपके पास कितने जोड़े आए? आपके पास जोड़े आए 2। तो इसलिए आपका इस क्वेश्चन का जो संभव उत्तर है, कितने जोड़े संभव है? 2 जोड़े संभव है। ये आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है जिसे आप कवर कर सकते थे। क्लियर है स्टूडेंट? तो ध्यान से देखिएगा, बड़े ही आसान तरीके से ये प्रश्न किया जा सकता है, माइंड में किया जा सकता है, क्योंकि मुझे हर एक चीज लिखकर बतानी है आपको, लेकिन आप खुद जजमेंट से इस क्वेश्चन को विद इन सम सेकंड टारगेट कर सकते हो। होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। अब अपने इसमें थोड़ा और मॉडिफाई करते हैं। देखो एसएससी है तो डेफिनेटली बहुत से मॉडिफिकेशन वो कर सकती है। तो यहां पर मैं तीसरा मॉडिफिकेशन कर रहा हूं, उसे ध्यान से समझना। अब आपको प्रश्न में क्या दिया गया? 2 संख्याओं का HCF 5 है और उनका गुणनफल 100 है। तो ऐसी संख्याओं के कितने जोड़े संभव है? तो अब देखिए, अब इस प्रश्न को कैसे करना। अब गुणनफल दिया, अब आपको LCM नहीं दिया, तो वो सॉल्यूशन करने के लिए वही चीज, सबसे पहले मैं रेशियो मानूंगा A अनुपात B। आपको जो HCF दिया गया है वो कितना दिया गया है 5, और आपको मल्टीप्लिकेशन दिया गया है। तो मैं सबसे पहले वो संख्याएं बना लेता हूँ। संख्याएं क्या होंगी? 5A और 5B। इनका मल्टीप्लिकेशन आपको 100 दिया गया है। तो A गुना B का मान कितना आ जाएगा? 100 में आपके 5 गुना 5 का भाग चला जाएगा, 25 चौका 100। आपके पास आ गया A गुना B कितना है 4। तो आपको माइंड में ऐसी संख्याएं सोचनी है जिनका मल्टीप्लिकेशन 4 होता है। तो कौन सा होता है पेयर? अगर मैं सोचूंगा तो 1 गुना 4 और दूसरा 2 गुना 2। ये 2 ही पेयर ऐसे हैं जिनका आपका मल्टीप्लिकेशन कितना है 4 होता है। तो आप बताओ सहभाज्य संख्या का जोड़ा किसका है? 1। तो ऐसी संख्या का एक जोड़ा संभव है, यानी कि मैं एग्जैक्ट संख्या निकाल सकता हूं। वो संख्याएं कौन सी हैं जिनका HCF 5 होता है और उनका गुणनफल 100 होता है। तो अगर आपके पास मैं मान लूं A का मान 1 और B का मान 4, तो वो संख्याएं क्या होंगी? जब मैं इन दोनों का 5 से गुना कर दूंगा तो वो संख्याएं आ जाएंगी हमारी। तो संख्याएं कौन कौन सी होंगी हमारी? तो जो संख्याएं हैं वो कौन कौन सी होंगी? तो 5 का 1 से गुना करूंगा 5, और 5 का 4 से गुना करूंगा 20। ये दोनों वो संख्याएं होंगी जिनके बिहार पर मैं अपने इस प्रश्न का उत्तर निकाल सकता हूं। तो यहां पर अच्छे से आपको ये समझ आ गया होगा कॉन्सेप्ट। एंड बीच में अभी आपने गाना सुना तो डेफिनेटली आपने एंजॉय किया होगा। थोड़ा सा बीच में प्रॉब्लम्स आती हैं, हमारे पास मोबाइल पड़ा था तो उसकी आवाज़ थी, तो इसे इग्नोर कीजिएगा। ध्यान से मैं फिर से ये क्वेश्चन रिपीट कर देता हूँ किस तरह से कवर करना है। HCF 5 गुणनफल 100, तो मैंने अनुपात माना A अनुपात B, HCF 5, दोनों संख्याएं होंगी 5A और 5B। इनका मल्टीप्लिकेशन 100 दिया गया है, तो A गुना B का मान 4। तो आपको सोचना है कि वो दो संख्याएं कौन सी होंगी? 1 गुना 4 और 2 गुना 2, ये दोनों 4 बनाती हैं। तो एक ही जोड़ा संभव है इस प्रश्न का उत्तर निकालने के लिए। अगर जोड़ा 1 आता है तो एग्जैक्ट संख्या आप निकाल सकते हो। तो वो कौन सी संख्या होगी? अनुपात जब A है तो 5 से गुना करूंगा तो वो संख्याएं बन जाएंगी, क्योंकि संख्याएं क्या है? 5 और 5B। मैंने 5 से गुना किया, वो संख्या बनेगी 5 और 20। अगर आप देखोगे इनका HCF 5 आ रहा है और इनका जो मल्टीप्लिकेशन है वो 100 आ रहा है, और एक ही जोड़ा संभव है 5 और 20, वो एग्जैक्ट संख्या होंगी। आपका आंसर रेडी है। अब यहां से यही प्रश्न, ऐसा ही सेम प्रश्न SSC के 2015 के एग्जामिनेशन में आया था। मैं आपसे डिस्कस करता हूं वो क्वेश्चन, ध्यान से समझना कि उसका रिक्वायर्ड आंसर क्या होगा। कवर कीजिएगा स्टूडेंट्स। क्वेश्चन क्या था SSC 2015 में आने वाला, जो यहाँ से पूछा गया था, वो मैं आपके साथ डिस्कस करूँ। अब मैं आपसे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कवर अप करूँगा। 2015, 2016 और 2017 में जो क्वेश्चन आए हैं,
एसएससी के, वो मैं आपसे डिस्कस करूंगा। देखिएगा क्वेश्चन में क्या दिया गया है, 2 अंक की संख्याएं हैं का गुणनफल दिया गया है, कितना 2160, और उनका एचसीएफ दिया गया था 12। तो आपको बतानी थी वे संख्याएं कौन सी हैं। ठीक है, जोड़ा नहीं पूछा तो उसने संख्याएं पूछी। ऑप्शन भी दे देता हूं। ऑप्शन नंबर ए है हमारे पास 12 और 60, ऑप्शन नंबर बी है 72 और 30, ऑप्शन नंबर सी है 36 और 60, और ऑप्शन नंबर डी है 60 और 72। ये हमारे पास ऑप्शन दिए गए। अब देखो हमारे पास जब ऑप्शन आते हैं ना, तो काफ़ी, अगर मैं जजमेंट से ये क्वेश्चन करूं तो आपके जो कुछ ऑप्शन है वो प्रश्न के हिसाब से कट भी जाते हैं। अब यहाँ पे देखो उन दोनों संख्याओं का मल्टी 2160 बनाए, तो आप ध्यान से देखो क्या इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 2160 आ रहा है क्या? 12 6 72 720 आता है मल्टीप्लिकेशन, तो ये आपका आंसर नहीं है। अगर मैं बात करूं इसकी, तो यहाँ पर मेरा जो मल्टीप्लिकेशन है 72 और 30, यहाँ पर जो दे रखा है, इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन है वो कितना आ रहा है? 2160 आ रहा है। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 2160 आ रहा है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 2160 नहीं आ रहा, तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर नहीं है। यानी कि मेरा जो उत्तर है वो 2 ऑप्शन में से एक है। यहाँ से मेरी जजमेंट बन गई। अब मेरे को यहाँ पर कवर करना है कि वो 2 संख्याएं कौन कौन सी हो सकती हैं। तो मैं वही चीज़ अगर मैं सोल्यूशन करता हूँ, अब इन दोनों ऑप्शन को कवर करने के लिए अनुपात क्या माना, ये अनुपात बी, तो वैल्यू क्या हो गई आपके पास 12 है और दूसरा 12 बी। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आपको दिया गया 2160, यानी कि आपके पास बन गया a गुना बी बराबर 2160 डिवाइड बाय 12 गुना 12। तो 12 से पहले कटिंग कर लेते हैं। तो सबसे पहले 1 पर, देन 96 आया 8 पर, देन 0, देन 12 से फिर काटते हैं तो आपके पास आ गया 15, यानी कि a गुना बी आपके पास 15 आ गया। तो आप बताओ ऐसी वैल्यू जिनका मल्टीप्लिकेशन 15 होता है, 5 थी 15, ठीक है। अब ये दो मैं अगर संख्याएं मानता हूं तो 12 से गुना करूंगा इसका, तो 12 पंजे 60, और इसका 12 से गुना करूंगा 12 तिया 36। तो 2 वैल्यू कौन सी आ गई? 60 और 36 क्या दे रखी है आपको इसके अंदर? 60 और 36, यस, ये आपका आंसर 60 और 36 आपके आंसर को बता रही है। तो आप अपने ऑप्शन जब आपको दिए जाते हैं ना, तब आप उनका जजमेंट भी प्रॉपरली कर सकते हो और आप अपने आंसर को निकाल भी सकते हो। अगर मैं इस क्वेश्चन को डायरेक्टली यहां से करना चाहता तो देखो, अगर मैं इसमें 12 का भाग देता हूं तो कितना आ रहा है 6, और इसमें अगर मैं 12 का भाग देखूं तो जा ही नहीं रहा, तो इसका मतलब ये 12 का मल्टीपल नहीं है, ये आपका ऑप्शन हो ही नहीं सकता था। एक ही आंसर बन रहा है, ऑप्शन नंबर सी आपका रिक्वायर्ड आंसर। नहीं कि इतना बड़ा करने की जरूरत नहीं थी। अगर मैं ऑब्जर्व करूं, मैं फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूं, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 720 नहीं आ रहा तो आंसर नहीं है। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आपका 2160 नहीं आ रहा, ये आपका आंसर नहीं, यानी कि ये 2 ऑप्शन तो पहले ही कट गए। अब इन दोनों में बात करते हैं। अगर आपका मैसे 12 है तो डेफिनेटली वो संख्याएं 12 के पहाड़े में होंगी, यानी कि जिस संख्या में 12 का भाग जाएगा वही हमारा उत्तर हो सकती है। तो 30 के अंदर 12 का भाग नहीं जाता तो ये ऑप्शन कट गया, आपका सही ऑप्शन होता सी। अगर आप बेसिक से करना चाहते हैं तो आपको मैंने बेसिक से भी कवर करवाया है, ये क्वेश्चन आप कवर कर सकते थे। तो 2015 के एग्जामिनेशन में प्रश्न आया था, चुटकियों में होने वाला प्रश्न है। अगर आप इसे ध्यान से कवर करोगे तो डेफिनेटली बहुत अच्छे से आप प्रश्न को हल कर पाओगे। क्लियर है? अब चलें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में कुछ अपने और क्वेश्चन टारगेट करते हैं जो एग्जामिनेशन में पूछे गए थे, और आप उन्हें किस तरह से हल करोगे वो अपने कवर अप। 2017 के प्रश्न मैं लेकर आ रहा हूं। सबसे पहले आपके पास एलसीएम एचसीएफ का 2017 में कौन सा क्वेश्चन आया था एसएससी प्री के अंदर, कवर करते हैं। 2017 में आया था प्रश्न, ठीक है, प्रश्न कवर करते हैं कि क्या है। प्रश्न आपको दिया गया वह न्यूनतम संख्या क्या है जिसे 1294 में से घटाने पर समान शेषफल बचे और फिर शेष बची संख्या को
9,11,13 तीनों से भाग देने पर प्रत्येक बार 6 शेषफल बचे। 2017 में ये क्वेश्चन आया था CGL प्री के अंदर। तो ये प्रश्न क्या है, वह न्यूनतम संख्या क्या होगी अगर आप जिसे 1294 से घटाओ और उसके बाद जो भी आपका शेषफल बचे उसको 9, 11, 3, 13 से भाग देने पर प्रत्येक बार 6 शेषफल बचे। तो सबसे पहले इस प्रश्न को हल करने के लिए अपने क्या सोच सकते हैं कि वो संख्या जो है 1294 के आसपास है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा टारगेट क्या होगा, अपने सोल्व करेंगे इस चीज को। ठीक है, कि आपको वो संख्या फाइंड आउट करनी है जिससे अगर आप 9, 11, 13 से भाग दो और प्रत्येक बार आपका 6 शेषफल बचना चाहिए। तो इसे कवर करने के लिए आपको क्या करना होगा, 9, 11, 13 का एलसीएम लेना होगा। ठीक है, मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि ये किस तरह से करना होता है। तो आपको अगर ध्यान से अगर आप देखोगे तीनों संख्याओं में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो तीनों का मल्टीप्लिकेशन आपका एलसीएम होगा। तो एलसीएम निकालते हैं। तो 11 गुना 13 कितना होता है, 143, और इसका आपको 9 से गुना करना है। तो 9 से गुना कर लेता, 9 एकम 9, 9 चौका 36 एंड 9 तिया 27। आपके पास जो वैल्यू आ गई वो आ गई 1287। ये वो वैल्यू आ गई जिसमें इन तीनों का पूरा पूरा भाग जाता है। हर बार कितना शेषफल बचना चाहिए, 1 शेषफल बचना, 6 शेषफल बचना चाहिए। तो मैं 6 जोड़ दूंगा तो आ गया आपके पास 1293। वो संख्या है 1293 जिसमें अगर आप 9, 11, 13 का भाग दोगे तो प्रत्येक बार क्या बचोगे, 6 शेषफल बचेगा। अब वो बोल रहा था कि इसमें से 1294 में से अगर आपको घटाना है वो संख्या, ये आप घटाओगे तो आपका रिमाइंडर क्या बच रहा है, 1। तो आपका आंसर है, दैट्स इट। वह न्यूनतम संख्या है जिसको अगर आप घटाओ तो वो संख्या जो प्राप्त होगी वो इससे भाग देने पर प्रत्येक बार 6 शेषफल देगी। तो मैंने क्या किया, वो संख्या फाइंड आउट कर ली जिसमें अगर मैं इन तीनों का भाग दूं 6 शेषफल बचना चाहिए। ये 1294 में से कितना कम है भी, 1 कम है। यही न्यूनतम संख्या आपसे पूछी थी, आपका आंसर रेडी है, 1 आपका आंसर आ रहा है। तो जो आपने कॉन्सेप्ट मैंने आपको कवर करवाया था उसी बेस पर ये क्वेश्चन होना था। 2017 के अंदर ये प्रश्न आया था। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 2017 में पूछा गया है, वो अपनी और कवर करते हैं। ध्यान से देखिएगा, मैंने पहले भी एक सेशन दिया था आपको, उसके अंदर भी मैंने कुछ प्रीवियस ईयर के प्रश्न करवाए थे। ये लास्ट सेशन है हमारा। कल हम एक नया टॉपिक शुरू करेंगे, उसको अपने कवर करेंगे। ठीक है, 2017 का एक प्रश्न और अपने कवर करते हैं। क्वेश्चन दिया गया आपको, मान लें x एक लघुत्तम संख्या है, x एक लघुत्तम संख्या है जिसे जब 2000 में जोड़ा जाए तो परिणामी संख्या 12, 16, 18 और 21 से विभाज्य हो जाती है। x के अंकों का योग बताइए। अब ये प्रश्न पूछा गया था, बड़ा अजीब सा लगता है ये प्रश्न आपको देखना, पढ़ने में भी बड़ा अजीब लगता है, लेकिन आप जब इसका कॉन्सेप्ट समझोगे ना, बहुत ही आसान प्रश्न है, चुटकियों में हल होने वाला है। ध्यान से देखिएगा, आपको क्या दिया गया, मान लें x एक लघुत्तम संख्या, एक छोटी छोटी संख्या है। जब आप उसके अंदर 2000 जोड़ोगे तो वो संख्या 12, 16, 18 और 21 से पूर्णतया विभाजित होगी। यानी कि आपको क्या निकालना है, सबसे पहले 12, 16, 18 और 21 का एलसीएम निकालना है। फिर देखेंगे कि वो 2000 से ज़्यादा है या कम है, फिर अपने उस चीज़ को टारगेट करेंगे। तो सबसे पहले अपने क्या कर लेते हैं, 12, 16, 18 और 21 का एलसीएम ले लेते हैं। इसका जो एलसीएम होगा मैं शॉर्ट मेथड में कवर करता हूँ। 21 आपकी सबसे बड़ी संख्या है। अगर बात करें 18 के अंदर क्या आता है, 9 गुना 2। तो यहाँ पर अगर बात करें तो 3 एक आप काउंट कर चुके हैं, इसमें 1 3 एक्स्ट्रा और ले लेते हैं। 16 का 16 अपने टारगेट कर लेते हैं। तो आप ध्यान से देखिए, 12 के अंदर 4 और 3 आता है, तो 4 और 3 इसके अंदर आ चुका है। तो ये आपका एलसीएम है। इनका आपको मल्टीप्लिकेशन करना है, तो अपने मल्टीप्लिकेशन करते हैं।
16 का जब 21 से गुना करूंगा तो कितना आएगा, 16 दूना 32 यानी कि 320 और 16 एकम 16 यानी कि 336। गुना में आपको क्या करना है 3, जब तिगुना करोगे तो आपके पास आएगा 1008। ठीक है, 3 से गुना ही करना है। 300 का तिगुना कितना होगा, 300 का तिगुना हो गया 900 और 36 का तिगुना 108, जब जोड़ा तो आपके पास 1000। इन तीनों का जो एलसीएम वो 1008 आ गया, यानी कि 1008 एक ऐसी संख्या है जिसमें 12, 16, 18, 21 का पूरा पूरा भाग जाता है। अब अपने को कवर करना है कि वो संख्या 2000, बाद में जब उस संख्या में 2000 आपको जोड़ना है तब वो इनसे विभाजित होना चाहिए, लेकिन ये संख्या तो 2000 से कम आ रही है। तो मैं क्या करता हूँ, इसका ही 2 से गुना कर देता हूँ। इसका जब मैं डबल करूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 2016। अब ये संख्या ऐसी आ गई जिसमें 12, 16, 18, 21 का पूरा पूरा भाग जा रहा है और 2000 से बड़ी भी है। क्यों मैंने 2000 से बड़ी किया, क्योंकि उसने लिख रखा है कि उसके अंदर आपको 2000 जोड़ना है। तो आप देखो ये 2000 से कितना ज्यादा है ये वाला, किस संख्या में आपने 2000 जोड़ा है, आपने 16 के अंदर 2000 जोड़ा है। और ऐसा करने पर ये संख्या इन चारों संख्याओं से विभाजित हो रही है। तो वो न्यूनतम संख्या किसमें आपने 2000 जोड़ा है, 16। तो 16 के अंकों का टोटल बताना था, कितना आएगा 7, आपका रिक्वायर्ड आंसर है। यानी कि एलसीएम का यूज करना था इस प्रश्न को हल करने के लिए। और माइंड में ये क्वेश्चन विद इन सम सेकंड किया जा सकता है स्टूडेंट्स, कोई भी दिक्कत नहीं है। एसएससी हमेशा वही क्वेश्चन देती है जिसे आप जल्दी कर पाए। ऐसा क्वेश्चन एसएससी कभी भी नहीं देगी प्री के अंदर या मेंस के अंदर जिसको आप टारगेट ना कर पाओ जल्दी। तभी तो वो दे रही है कि आप उसे जल्दी से जल्दी सोल्व आउट करें। हाँ, ये जरूर है कि कई बार हमारे पास मेंस के अंदर ऐसे प्रश्न आ जाते हैं, कुछ नए टाइप के होते हैं जिनको करने के लिए हमें टाइम लग जाता है। ऐसा जब आप उन्हीं प्रश्नों को घर पर आकर कवर करोगे तो आपको बड़ा कम समय लगेगा उन प्रश्नों को हल करने के लिए। क्लियर है? तो ये था 2017 का क्वेश्चन। अब अपने एक टारगेट करने वाले हैं 2016 या 2015 में आने वाले प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन टारगेट करते हैं कि क्या है, कवर करते हैं स्टूडेंट। तो देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर अपनी बात करें जो आपको दिया गया, मैसा का प्रश्न आया था 2016 के अंदर। क्वेश्चन क्या है, एक विद्यालय है, ठीक है, उस विद्यालय के अंदर बॉयज और गर्ल्स हैं। बॉयज हैं 391 एंड गर्ल्स हैं 323, ठीक है। और इनको आपको बड़ी से बड़ी संख्या के अंदर विभाजित करना है, यानी कि पेयर्स बनाने हैं जिसमें नंबर ऑफ कैंडिडेट्स ज़्यादा से ज़्यादा है। बड़ी से बड़ी संख्या में यथासंभव आपको विभाजित किया जाना है और इस तरह से विभाजित करना है कि लड़के और लड़कियों की संख्या क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। प्रत्येक कक्षा के अंदर लड़के और लड़कियों की संख्या समान होनी चाहिए और मैक्सिमम आपको बॉयज़ एंड गर्ल्स उसमें कंसिडर करने हैं, ठीक है। तो आपको बताना था कि कितनी कक्षाएँ होंगी, ऐसे बच्चों की कितनी कक्षाएँ होंगी। मैं शॉर्ट में बोल रहा हूँ, आप उसे कवर कर सकते हो। एक विद्यालय है जिसमें बॉयज़ और गर्ल्स हैं। बॉयज़ की संख्या दी गई है 391 एंड गर्ल्स की जो वैल्यू दे रखी है 323। आपको इसे नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बॉयज़ और गर्ल्स सेम लेने हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लेने हैं ताकि आप मैक्सिमम कक्षाएं जनरेट कर सको। उन कक्षाओं की आपको संख्या बतानी, कितनी कक्षाएं होंगी जिसमें आप बॉयज़ एंड गर्ल्स सेम रख सको, कोई भी शेष नहीं बचना चाहिए। तो यहाँ पर अपने को कवर करें तो मुझे यहाँ पर क्वेश्चन को देखते ही पता चल रहा है बड़ी से बड़ी संख्या आपको लेनी है। तो आपको क्या लेना होगा, 391 और 323 का एचसीएफ लेना होगा, वही आपका आंसर है। अब इसका एचसीएफ कैसे लेना है वो अपने को कवर करना है। अपने क्या लेते हैं, इन दोनों का डिफरेंस कवर कर लेते हैं। इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 68, यानी कि मेरे एचसीएफ का जो मान आएगा वो 68 या 68 से भी कम वैल्यू का होगा। तो अगर मैं बात करूं क्या 68 का दोनों के अंदर भाग जा रहा है, नहीं जा रहा है कि उसके 8 है। तो 8 जब आपके लास्ट में होता है तो उसके 8 के पारे में कभी भी लास्ट में 1 नहीं आता। तो अगर मैं उसे कवर करूं तो 68 बना किससे है, ये बना है 17 गुना 4 से। 4 का भाग इन दोनों के अंदर नहीं जा रहा है लेकिन 17 का भाग दोनों में जा रहा है, तो इसलिए आपका एचसीएफ क्या होगा, 17, और यही आपका रिक्वायर्ड आंसर है। आप डिफरेंस मेथड से जब एचसीएफ निकालोगे तो काफ़ी जल्दी आप उस प्रश्न को कवर कर सकते हो। अब ऐसा ही प्रश्न 2015 के अंदर पूछा गया था, मैं कवर करता हूँ। 2015 के अंदर जो पूछा गया था, मैं वैल्यू बोलूँगा, आप उसे ध्यान से समझोगे। शॉर्ट में मैं यहाँ लिख दूंगा कि वैल्यू कौन कौन सी हैं। 1.5 मीटर और 1.2 मीटर लंबाई के 2 पाइप हैं, ठीक है। 1.5 मीटर और 1.2 मीटर लंबाई के आपके पास 2 पाइप हैं।
इन्हें बराबर टुकड़ों में आपको क्या है, काटा जाना है। इनको क्या है, बराबर टुकड़ों में काटा जाना है, बराबर टुकड़ों में काटे जाएंगे। ठीक है, दोनों पाइपों का कोई भी हिस्सा शेष नहीं बचना चाहिए, कि इस तरह से काटना है आपको कि कोई भी हिस्सा शेष नहीं बचेगा। दोनों पाइपों को समान आकार के काटे जाने वाले इनकी अधिकतम लंबाई क्या होगी, जिस लंबाई में इसे काटा जाए, ताकि इनकी जो संख्या है वो क्या आए, ज़्यादा से ज़्यादा आए, और आपकी जो लेंथ है वो ज़्यादा से ज़्यादा। तो कवर कैसे करना है, आपको इसका क्या लेना होगा, SCF। ज़्यादा से ज़्यादा जैसे आएगा अपने को SCF लेना है, तो 1.5 और 1.2 का जो SCF है कितना आएगा, 0.3 आपका आंसर है। तो 0.3 मीटर, ये 0.3 का इन दोनों के अंदर भाग जा रहा है, क्योंकि 15 और 12 का आप LCM लोगे कितना आएगा, तो पॉइंट है तो आप 0.3 लोगे, आपका रिक्वायर्ड आंसर रेडी है। तो स्टूडेंट बड़े ही सिंपल प्रश्न आए थे 2015, 2016 और 2017 के अंदर, उस बिहाफ पर अपनों ने ये सारा कॉन्सेप्ट कवर अप किया है। तो इसी के साथ आज जो अपनों ने कवर करना था LCM SCF का, वो पोर्शन अपनों ने बहुत अच्छे से कवर कर लिया है। होप आप लोगों ने भी पूरा एंजॉय किया होगा। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो इसे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा कि रेगुलर क्लासेस आपकी शुरू हो चुकी हैं और हर एक एग्ज़ाम की तैयारी में लगे रहे हैं। हम धीरे धीरे शेड्यूल इस तरह से बना रहे हैं ताकि आपको मैक्सिमम हम क्लासेस प्रोवाइड करवा सकें, आपका मैक्सिमम बेनिफिट हो, आप मैक्सिमम अपने जो आपके ग्रुप्स हैं, आपके जो फ्रेंड सर्किल हैं, उसमें शेयर कीजिए कि रेगुलर क्लासेस आ रही हैं, क्योंकि आपका मोटिवेशन जो है वो है सिलेक्शन लेना। हमारा जो मोटिवेशन है वो क्या है, आप लोगों के साथ जुड़ना। जितने ज़्यादा कैंडिडेट आप हमारे साथ जुड़ोगे, उतना ज़्यादा मोटिवेशन हमारे साथ आएगा। तो वो काम आप अपने मोटिवेशन पे काम करो, हमें अपने मोटिवेशन पे काम करना है। तो हम दोनों जब मिलकर काम करेंगे तो डेफिनेटली सफलता हमारे कदम छुएगी। सो होप आपने ये सेशन एंजॉय किया होगा। आज अपने इतना ही कवर करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।